एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम इस टाइम हैं कन्हैया कोल्ड स्टोरेज मुरैया रोड कन्नौज में, और जैसा कि आप देख सकते हैं कोल्ड स्टोरेज की स्थिति पूरे बरामदे खाली हैं, यानी कि सन्नाटा है पूरी तरीके से, कहीं आलू नहीं कटा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, एक व्यापारी महोदय हैं और किसान हैं, कोल्ड के कर्मचारी भी हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं इस स्थिति पर क्या करना चाहिए, जबकि आप देख रहे हैं कि स्थिति कैसी बनी हुई है, बरामदे खाली हैं, कटाई बहुत कम हो रही। भाई साहब नमस्ते। भैया आपको भी प्रणाम मेरा, और आपको भी साहब, सभी लोगों को एग्रीकल्चर दिनेश की तरफ से आप सभी को प्रणाम। अब आप सभी लोग बताएंगे आज की आलू की स्थिति क्या है। सबसे पहले भैया से बात करते हैं कि भैया क्या स्थिति है आज की तारीख में, अगर निकासी की बात करें कन्हैया कोल्ड स्टोरेज की। कन्हैया कोल्ड स्टोर में भैया जी भाई 40% के लगभग निकल गया है। 40%। और अगर देखें इस टाइम निकासी कैसी हो रही है? इस समय तो हल्की हो रही है, 2-3 रोज से। 2-3 रोज से हल्की है। हमारे कारण है मार्केट में भाव गिर जाना। और हमारे साथ एक भैया एक किसान महोदय हैं जो कि कोल्ड के कर्मचारी भी हैं। आपसे जरा अभी चर्चा हुई, बहुत अच्छी बात कही। भैया आपका शुभ नाम? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जी। लक्ष्मी नारायण जी, अभी आप बेचने कुछ बात बता रहे, किस तरीके से आलू बेचना चाहिए किसान को? उस काश्तकार को आलू को व्यापार में ना ले, काश्तकार को आलू को दिमाग से बेचना चाहिए, अपनी सोच से बेचना चाहिए। आलू अगर आपके पास 1000 कट्टी है भैया, हाँ, तो आप प्रति महीना 1000 कट्टी है तो प्रति महीना आप 100-200 बेचने निकालिए। फिर अगले महीने में आप निकालिए। मान लिया आपने पहले बेचा 8 में, अब दोबारा उस महीने में आए, उस महीने में आपका फिर बढ़ गया भाव, तो आपको लालच नहीं लगेगा। फिर आपने बेचा, जब क्या हुआ कि अब 900 बिका, तो आप फिर बेचेंगे तो आपका स्टॉक डाउन होता जाएगा, आप नुकसान में कभी नहीं होंगे। आदमी को हर महीने में अपना एवरेज मान के आलू निकालना चाहिए, आपको कभी नुकसान नहीं। आलू को व्यापार ना समझें, ये कच्ची खेती है, इसको व्यापार में ना लेकर आप अपने दिमाग से इसको समझें और बिक्री करें। किसी के बहकावे न आकर के अपने विवेक से काम लेते हुए आलू की बिक्री करना चाहिए, ऐसा भैया जी का कहना है, और बिल्कुल सत्य कहना है। आपने देखा भी है, इस साल अगर बात करते हैं आलू की, तो भैया जब खुदाई हुई तो कुछ रेट और थे, जब कोल्ड में रखा गया तो कुछ रेट और टाइट थे, मई के महीने में कुछ और टाइट हुए। तो इस पे आपका बहुत अच्छा हमें ये कमेंट लगा, बहुत अच्छी आपने बात बताई कि जब खुदाई हुई तब 100 पैकेट बेचे, मई में 100 बेचे, जून में 100 बेचे। इस तरीके से हम अपना जो स्टॉक था उसको घटाते चले गए। लेकिन भैया अमूमन आदमी करता क्या है? अमूमन आदमी एक दूसरे का कंपटीशन करता है कि आपके पास 2000 कट्टी है, आपने नहीं बेचा तो 500 हम क्या उन्हीं के साथ जब बेचें जब ही हम बेचेंगे। बिल्कुल। तो उसमें आपको नुकसान होता है जी। और कभी भी किसी का कंपटीशन करके अपना व्यापार ना करें। बिल्कुल। आपको अपना व्यापार सोच से करना चाहिए, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। आप जैसा मौका देखें वहाँ पर आप अपने व्यापार में ध्यान लगाकर उसको, आलू है तो आलू निकालिए, या और कोई फसल है तो उसको आप बेचिए। लेकिन हमने देखा है भाई साहब, किसान आगे की सोचता है। पिछली साल जब हम कोल्ड में वीडियो बनाने जाते थे तो 400-450 का बिकता था हाईलैंड आलू, तब किसान कहता था 500 का बिकने लगेगा हम बेच देंगे। है भाई साहब ऐसी बात की नहीं? और जब 500 का बिकने लगता है तब आदमी कहता है वो 600 का बिकने लगे तब बेच देंगे। इस हाँ जी, लालच बहुत खराब चीज़ है। लालच खराब। तो इस साल तो 1000 रुपये के ऊपर बिकता रहा, और फिर भी किसान ये सोचता रहा कि 2000 का बिकेगा शायद। काश्तकार ने सोचा 800 का आलू कोल्ड में अप्रैल से मई में बिका है। जी जी। 8.5 का अप्रैल मई में सबसे ज़्यादा निकासी हुई, सबसे ज़्यादा बिक्री हुई। जी जी। एक महीने से ज़्यादा बिक्री अप्रैल और मई में हुई जी। और जून जुलाई में जब आलू थोड़ा टाइट हुआ, 900 का पलचा, 950 पलचा, तो लोगों ने ध्यान लगाया कि 1000 पे बिकेगा। हाँ, जब बढ़ने लगा उन्होंने ब्रेक कर गए। हाँ। फिर भी कुछ जिनको जरूरत थी उन्होंने अपना 900 और 1000 में बेचा। जी। जब 1000 में आलू बिकने लगा तो बड़े काश्तकारों ने ये दिमाग लगाया कि अब तो 1500-1200 का बिकेगा। जी।
लेकिन वहीं पर यदि आलू 800 का और 1000 के बीच में बिकता रहा होता तो आज तक आलू की निकासी और फास्ट हो गई होती, और फास्ट होती। कोल्ड में आलू का बैलेंस आउट डाउन हो गया होता। अगर देखा जाए तो रेट अभी भी सही है, और हालांकि इस पे कमेंट आएंगे कि आपको रेट सही लगते हैं। बिल्कुल, जिसने अप्रैल मई में 800 रुपए का आलू बेचा, जी। आज 1000 में बिक रहा है फिर भी, हाँ, तो उससे तब आप फिर भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सही बात। आलू तो बेचना चाहिए, आलू अगर ना ही बेचते हैं तो और आपको ही नुकसान होगा। लेकिन कोल्डो में तो सन्नाटा है साहब। कोल्डो में किसान आता नहीं है, और किसान आता भी है तो व्यापारी ये देख रहा है कि रोज तो 10-20 रुपए डाउन हो रहे हैं, हाँ, लेने को तैयार नहीं है जी। बस ये है समस्या। कोई लेने को तैयार नहीं, और आता है वो बेचने को भी तैयार नहीं। और अगर देखा जाए जैसे कानपुर चकरपुर मंडी की अगर हम बात करें, आज भी हमने वीडियो बनाया तो वहाँ आगरा का आलू ज़्यादा आता है। क्या अपने यहाँ से आगरा का किसान ज़्यादा फास्ट है क्या? आगरा का किसान व्यापार में इसको बिजनेस नहीं समझता, वो अपना काश्तकारी के हिसाब से उसको किस महीने में बीजा बेचना है, बीजा बेच देता है जी, हमारे कानपुर कन्नौज में फेंक देता है बीजा, जी, और हमारा किसान बैठा रहता है कि अब ये सब और महंगा होगा, जी। लेकिन महंगा न होकर वो लाभ उठा जाते हैं और हमारे यहाँ का काश्तकार नुकसान में पहुँचता है। पिछली साल अगर देखें तो एक बार 1000 का हाईलैंड 800 का बिक गया और बीजा के टाइम नहीं बेच पाए, फिर आखिरी में तो 400 का 300-350 का बिका। आखिरी में मैंने फ्री फेंका आलू, फ्री फेंका। समझिए आप किसान हैं और जागरूक किसान हैं, आप कह रहे हैं हमने फ्री फेंका। तो जो लोग गांव में दूर दराज रहते हैं, अब तो खैर सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी लोग आपकी बात दुनिया में जाएगी, सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी आपने बात जो कही कि अपने विवेक से आलू को बेचना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं, कोई मीडिया सोशल मीडिया के देखने से नहीं, अपने विवेक से। ये बात हमने सुबह भी कही थी कि अपने विवेक से आलू को बेचना चाहिए। आलू का भविष्य अपने ऊपर बनाया जाता है जी, आलू बिकता है र्यूमर से, आलू फिकता है र्यूमर से। जी, अब भाई साहब रेट बताएं, मंडियों के रेट क्या हैं आज की तारीख में, क्या भाव हाईलैंड बिक रही है? भैया जी आप तो कानपुर का भी वीडियो बना चुके हैं जी, और कानपुर के ऊपर ही सारी मंडियाँ होती हैं। जी, 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 अगर हम कानपुर से ऊपर बेचेंगे तो कौन लेगा यार, वो आदमी कानपुर से भरवाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भाई 24 रुपये 24.5 रुपये दिल्ली बिक रही है, हर जगह जी, कानपुर में बिक रहा है और यहाँ कोल्ड स्टोर में भी बिक रहा है। जी, 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 हम लोग को स्पेशल थोड़े हैं। जी, वही रेट हैं। वैसे कानपुर की मंडी की अगर बात करें तो लगभग 250 से 300 कोल्ड प्रभावित हैं मंडी से, जो मंडी के देखकर ही आलू को खरीद फरोख्त होती है। जैसे दिल्ली से लगभग 500 कोल्ड आ जाते हैं, कि दिल्ली की जो बाज़ार होती है उसी हिसाब से वहाँ के आसपास के कोल्डों में माल खरीदा जाता, वही अपने यहाँ कानपुर में है सिस्टम। भैया जी आज जब दुनिया इतनी छोटी हो गई है, जी, बहुत छोटी जेब में पड़ी। हाँ तो जेबी में पड़ी समझिए। हाँ, जेब में पड़ी, सही बात है। धीरू भाई अंबानी वो कहता आज सच हो रहा, दुनिया मुट्ठी में, मुट्ठी में है, सही बात है। आज दुनिया मुट्ठी में ही हो गई है। जी, अब लगाइए बात ग्राम के खाली पड़े। हाँ बिल्कुल, हमने बिल्कुल ये कैमरे देखिए, ये देखिए पूरी तरीके से खाली है भाई साहब, और कोई कटाई कहीं पर नहीं। और ये हमारे पल्लेदार भैया आराम फरमा रहे हैं, मतलब इनके पास काम बिल्कुल नहीं है। व्यापारी लोग तो मजबूरी है आना। आप भैया पल्लेदारी करते हैं? क्या नाम है? आज निकासी थी? नहीं, कल भी नहीं था, परसों ज़्यादा नहीं था, परसों भी ज़्यादा नहीं थी, यानी कि अभी 3-4 दिन से आलू नहीं निकल रहा। वैसे पर डे अगर 15 दिन पीछे जाए तो पर डे कितने पैकेट निकाल देते थे? 250-300 ऐसे ही। उसके पहले और ज़्यादा निकालते होंगे। 4 दिन से ज़्यादा नहीं। तो अप्रैल से रेशियो डाउन होता चला गया भाई साहब, ऐसे मानना है ये बात, क्यों भैया? अब जो मई में निकासी थी वो जून में नहीं रही, और जो जून में हुई वो इसमें नहीं, जुलाई में नहीं हुई, अगस्त में बिल्कुल डाउन हो गई, सितंबर में तो बहुत ही पोजीशन खराब है। अगर ये इसी पोजीशन में रही तो आगे स्थिति खराब हो सकती है, हैं? अब बारिश के ऊपर डिपेंड करता है आदमी, किसान। असल बात होशियार ऊना और होशियारपुर, ये जो डिबिया है जेब में, ये सबकी खबर देती है। ऊना और होशियारपुर में कह रहे हैं बारिश हो गई तो वहाँ फसल मारी गई, कन्नौज की फसल 20 दिन लेट हो गई, तो आलू अभी भी 1500 का बिक सकता है, ऐसा ख्वाब देख रहा आदमी। आप कहाँ तक सहमत हैं इस पे? देखिए, बरसात का समय लगभग 90% तो निकल ही चुका है। बिल्कुल, कल
हो जाए कहीं तो हो जाएगी, कहीं कानपुर बरस गया कल तो कहीं फरीदाबाद बरस गया जी। अब वो बरसात जो हुई थी सामान्य रूप से हर जगह प्रतिदिन बरसात है नहीं ना। तो बरसात उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है जी आलू पर, और ना उसमें कोई बिक्री हाई फाई होती है, ना उससे कोई फर्क पड़ता है जी। अब ये समझिए कि 10-5 दिन में 15 तारीख से आलू बुवाई होने लगे, कच्ची की बुवाई शुरू हो जाएगी बिल्कुल तो अब इसका क्या होगा? बिल्कुल। कितना आलू डेली जब निकलेगा तब ये पास हो पाएगा यहाँ से। तो आलू को निकालना चाहिए। आपका शुभ नाम भैया? अशोक जी, किसान हैं, बेचने आए थे। कितने पैकेट थे अपने पास? क्या बात हुई व्यापारी महोदय? अभी बैठे हैं। आपका शुभ नाम भैया? कटियार जी। आप भी आलू बेचने आए थे, कितना आलू था अपने पास? हैं 1000 पैकेट। कितना बेच लिया था आप? 50%। आपको अनुभव बहुत अच्छा होगा, मोबाइल भी खूब देखते होंगे, यूट्यूब भी खूब देखते होंगे, क्योंकि 1000 पैकेट आलू था। ये बताइए, शुरुआत से यूट्यूबर जो कह रहे थे 2000 का बिकेगा, 2500 का बिकेगा, कोई कोई तो 3000 कह देता था कि 3000 का बिकेगा, तो इसमें आप कहाँ तक सहमत थे? नहीं, तो फसल के ऊपर होता है ना डिपेंड कि सब्जी कैसी चल रही, महंगी है मद्दी है, आलू उसी हिसाब से महंगा मद्दा रहता है। भैया ने कहा अपने विवेक से काम करना चाहिए, तो आप इसमें सहमत हैं कि अपने विवेक से काम करना चाहिए, या मतलब सोशल मीडिया या किसी के कहने? अपना आलू है वो अपने हिसाब से उसको निकाले जी, और देखे क्या है, अपना इसमें पैसा आ जाए मतलब बढ़ेगा। ये थोड़ा ना कि सारा का पड़ा है तो पड़ा ही रहने दो। जी जी जी। इसको निकालते रहोगे तो आज भी भैया स्थिति यही है कि आलू को बेचते रहना चाहिए। तो संदेश क्या देना चाहेंगे आप दोनों लोग? थोड़ा किसानों को संदेश, हालांकि संदेश का कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसान खुद समझदार है, लेकिन हमारा कहने का मतलब आलू को बेचना चाहिए। आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि अब ये महीना सितंबर चालू हो गया है जी, सितंबर में भी आज 5 तारीख हो गई है जी। मैं किसानों से मैं यही अनुरोध करता हूँ कि जी। आप लोग अब भी जो पैसे मिल रहे हैं 1000 के समथिंग आलू अब भी बिक रहा है, जी जी तो जी। आप लोगों को बेचना चाहिए, और 1000 रुपया एक कट्टी में कोई कम पैसा नहीं है। हाईलैंड कट्टा कितने का है आज? थाईलैंड लगभग 1000 का, और चिप्सोना? सोना थोड़ा उससे डाउन है। भाड़ा आपका किसान देगा या व्यापारी? व्यापारी। तो 1000 सेब दाम है, जी। तो देखा जाए ठीक है। अगर किसान के दाम आ रहे, ऐसा नहीं कि दाम नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे हैं? हमने हैं। कोई खरीद के तो रखा नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल। हमने खेत से पैदा किया है। और जिस तरह 800, 900, 1000 मिल रहे हैं तो हमको कम नहीं है। जिस तरीके से सन्नाटा है, इतना सन्नाटा नहीं होना चाहिए। ये भंडारण को, ये सन्नाटा जो है भंडारण को बढ़ा रहा है, प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो जो सन्नाटा है कोल्ड स्टोरेज में, और जबकि कन्हैया कोल्ड स्टोरेज की नंबर 1 की निकासी है ज़िले में। पिछली साल भी बहुत जल्दी खाली कर दिया था, इस बार भी 90,000 लगभग, अगर परसेंटेज में आकलन करेंगे तो 45% के आसपास पहुँचेंगे। समझिए कि सबसे पहले ही भरता है, सबसे पहले भरता, हाँ बिल्कुल। हो जाता है आलू, दूसरी जगह जाता है, जी जी जी। और सबसे पहले खाली भी होता है। जी। और जितने कोल्ड स्टोरेज यहाँ क्षेत्र में है इस साइड पे, जी, सबसे अच्छी बिक्री यहाँ होती है। अपने यहाँ बीजा कितने % होएगा इसमें? बीजा अपने यहाँ ये मान लीजिए कि 15% तो बीजा होता ही है, 15% के आसपास, और 45-60% निकल गया, महीने बचे 3, अभी 40% का दायरा है। 40% 2 महीने लिए बहुत है। 2 महीने, हाँ 2 महीने मानो। 40% निकला 4 महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 जी जी। और 40% के लिए 2 महीने बाकी रहे, जी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। जी। तो ये हमारे साथ प्रतिष्ठित व्यापारी और अन्नदाता जिन्होंने बताया कि आलू को किस हिसाब से बेचना चाहिए। जो सन्नाटा है, ये सन्नाटा कायदे में तो ख़त्म हो और आलू बिक्री किया जाए, ज़्यादा बेहतर होएगा। धीरे धीरे अगर बेचते रहेंगे तो सम्मान से और अच्छी रेट में आलू बिकेगा। धन्यवाद, नमस्कार।